राम राम दोस्तों। चाल चरित्र और दिखावा, ये सब में कांग्रेस सबसे आगे है। कहती कुछ है, करती कुछ है और दिखाती कुछ है। कहती है कि हम दलित अल्पसंख्यक के सबसे बड़े खारखा हैं और हम ही इनके करता धरता, हम ही इनकी भला कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कल ही इनकी मीटिंग थी, पार्टियों का अंदरूनी इनकी जो अपना चल रहा है अंदर खाने घमासान, उसमें ये लोग एक सोफा सेट हॉल था, हॉल के अंदर सब लोग बैठे हुए हैं, फोटो लगाओ देख लो आप लोग। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को सबसे अलग बिठाया। इनके जो बाकी नेता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके जो अगल बगल में जो इनके खास चमचे हैं, वो बैठे हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे को एक अलग से कुर्सी दे दिया है बैठने के लिए। भाई बैठ आराम से। ऐसा कब होता है पता है? जैसे अपने घर में कोई सब लोग आते हैं, कोई कभी मेहमान वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई बाहर से ज्यादा आदमी आ गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो कुर्सी या स्टूल टेबल रहता है बगल में बिठा देते हैं। और अगर कोई खास आदमी रहा जो अपने से भी जिगरी रहा तो उसकी जगह उसको बिठा देते हैं, अपन उठ के खड़े हो जाते हैं या कहीं साइड में बैठ जाते हैं, लेकिन उसको अच्छा जगह दे करके उसको बिठाया जाता है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के दलित होने के नाते इतनी इज्जत इनकी थी तो राहुल गांधी खुद उठ जाते थे, वो जगह पे मल्लिकार्जुन खड़गे को बिठाते थे और अपना खुद वो कुर्सी जो स्टूल थी कुर्सी थी उस पर जाकर खुद बैठ जाते। लेकिन ऐसा नहीं किया, सोफा पे नहीं बैठाया, उसको अलग से कुर्सी दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे आगे आगे चल रहे थे, पीछे राहुल गांधी थे, उन्होंने अपने नाक पोंछ करके मल्लिकार्जुन खड़गे के कोट पे पोंछ दिया। ये इसको लेकर के भी छीछा लेते रहे। लेकिन कांग्रेस के जो चमचे हैं, जो इनके पत्रकार, उसको भी जो सीधा सीधा साफ दिख रहा था कि राहुल गांधी ने अपनी नाक पोंछ करके और मल्लिकार्जुन खड़गे के कोर्ट में पहुंचा, उसको भी लेकर के ये मीडिया जो चमचागिरी मीडिया है सब उसको राहुल गांधी को डिफेंड किया। और एक कहानी और थी जो कि बोलते कि प्रियंका गांधी का जब नॉमिनेशन था वायनाड के लोकसभा सीट पे, जब चुनाव लड़ने खड़ी हुई थी, तो कलेक्टर ऑफिस के अंदर पहले उनको जाने नहीं दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ये प्रियंका वाड्रा नॉमिनेशन करने के लिए गए थे कलेक्टर ऑफिस में, और जो ये अपने मल्लिकार्जुन खड़गे वो बाहर खिड़की से देख रहे थे। वहां पर तो हम देखने नहीं गए, लेकिन ये वो टाइम की बात है जो कि बहुत मीडिया में छाया हुआ था। ऐसा कितनी बार ये तो जो है कि पब्लिक के सामने आ गए, मीडिया ने दिखा दी। ऐसा जो अकेले बंद कमरे में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करते होंगे, इसका तो कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। जब उसको चलते हुए अपनी नाक पोंछ दिए मल्लिकार्जुन के कोट में, कपड़े जो पहने हुए कोट में, तो क्या अंदर सोच सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या औकात होगी कांग्रेस में। और ये बोलते हैं कि हमने दलित अध्यक्ष बना रखा। ये नहीं बता रहे कि स्टाम्प नहीं मिल रहा था तो हमने एक दलित को पकड़ा और उसको स्टाम्प थमा दिया कि भाई तू मारता जा, हम आदेश करेंगे तू मारता जा वहां पे। ये तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के जो नौकर है मल्लिकार्जुन खड़गे का ये हाल।
आदमी नौकर के भी थोड़ा ख्याल रखता है यार, लेकिन उससे भी गए गुजरे मल्लिकार्जुन खड़गे का ये लोग हाल करके रखा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी खुशी खुशी इसको सिर माथे लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम तो इनके गुलाम हैं, और गुलाम की औकात क्या होती है। तो हमारे कहने का मतलब, अगर गुलाम है तो गुलाम कहो ना, उसको दुनिया को क्यों बताते हैं कि हमारा पार्टी का सबसे बड़ा नेता है। इसी ही कहने में पार्टी चलती है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के। ये दोगला पंथी है ना, दिखावा करना ही छोड़ दे कांग्रेस तो उसके लिए उतना ही बेहतर हो। खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। अब ये जो इनके लोग की मीटिंग थी, उसमें ये निकाला गया कि ओबीसी जो है वो हमसे छिटक क्यों गए, ओबीसी हमारे साथ क्यों नहीं है, ओबीसी को लाना है हमारे साथ, अपने साथ में फिर से ओबीसी को लाना है। हम ही हैं इनके जो सबसे बड़े खैर ख्वाह के, जो हम इनकी भला कर सकते। ओबीसी कभी कांग्रेस के साथ में न था, न जाएगा, न रहेगा। पहले भी ये एक जमाने में दलित और सवर्णों और मुस्लिमों की पार्टी थी। ओबीसी की पार्टी कभी भी नहीं थी। ये ओबीसी का भला कभी भी नहीं किया कांग्रेस ने। हाँ, ये है कि दलित, ब्राह्मण और ये मुसलमानों की पार्टी कही जाती थी पहले। अब दलित को तो लेकर चले गए मायावती, और भी जो क्षेत्रीय दल है वो ले लिए। ओबीसी भी क्षेत्रीय दलों में चले गए। ये दो सबसे बड़े राज्य है, उत्तर प्रदेश और बिहार में लालू के साथ, उत्तर प्रदेश में मुलायम के साथ में, लगभग में आधे से ज्यादा ओबीसी इन लोग के साथ में। और भारत की आबादी का 50% ओबीसी है। अगर भारत में 100 लोग रहते हैं, उसमें 50 ओबीसी समाज से आते हैं। और इतना टाइम में ओबीसी में कम से कम नहीं तो 60-70% ओबीसी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े, और नहीं तो 35-40% दलित समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं। और 70% लगभग में जो बनिया, ठाकुर और बामन, ये भी बीजेपी के साथ में एकदम दृढ़ शक्ति के साथ में खड़ी है। इसमें से वोट नहीं काट सकते। हाँ, अभी ओबीसी, दलित जो भी बचे वोटर, उसमें अगर काटोगे भी तो क्षेत्रीय दलों को ही काटो, बीजेपी का वोटर नहीं कटेगा। इसकी सोच में नहीं। अब इससे नुकसान तो, अगर ऐसा कर पाने में कांग्रेस सफल हुई तो इसमें नुकसान तो होना है लाजमी क्षेत्रीय पार्टी का। वो चाहे मुसलमान के वोट काटे, चाहे ओबीसी काटे, दलित के काटे या श्रवण के काटे, जो भी काटेंगे वो वोट यही क्षेत्रीय पार्टी को। खास करके इसमें नुकसान अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव का ही होने वाला है। इसलिए धमकी राहुल गांधी दे रहे हैं कि ये लोग हमारे धमकी में आ जाए और हमको जब इलेक्शन का टाइम आए तो हमको सीटें ज्यादा लड़ने के लिए दे। राहुल गांधी का जो कैलकुलेट है ये बहुत खतरनाक है, और ये हमेशा देश विरोधी है। और देश विरोधी के साथ में ओबीसी समाज या दलित समाज तो कभी नहीं जाए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के शोभा यात्रा निकालते रहेंगे, इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।